से दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। इंडिया ने हमारी पूरी कौम को डिवाइड कर रखा था। एक मुल्क में अजीब सी अफरा तफरी है कि ना मारने वाले का पता है ना मारने वाले का पता। कोई आधी कौम जो है वो शहीद होने वाले से ताजियत कर रही है, आधी कौम जो है वो मारने वालों से हमदर्दी कर। तकरीबन 130 अरब डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के बजट को अगर आप देखें, टोटल बजट को, तो वो 67 अरब डॉलर्स है, जबकि जो हमारा नुकसान हुआ है वो है 130 अरब। आपके साथ जंग की है, अब भी हालात जंग में हैं। आपने तो पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। मेरा ख्याल है हम अब भी जंग के हालात में हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। इस वक्त अलमिया है, लोगों को गुस्ल करने के लिए, तदफीन के लिए मसला पैदा होता है कि पानी नहीं है। वहां पे धमाके, घरों की मसमारी, वहां पे ड्रोन अटैक, वहां पे ऑपरेशन, और ये पूरा पाकिस्तान बहावलपुर में क्यों मर जाती, ये अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए। इंडिया ने हमारी पूरी कौम को डिवाइड कर रखा था। एक मुल्क में अजीब सी अफरा तफरी है कि ना मारने वाले का पता है ना मारने वाले का पता। कोई आधी कौम जो है वो शहीद होने वाले से ताजियत कर रही है, आधी कौम जो है वो मारने वालों से हमदर्दी कर। आज जो भी वाकया होता है वो यहां से पहले इंडियन टीवी पे पहले चल रहा होता है। तो जब कौम ने ये देखा कि हमारा दुश्मन क्लियर है, दुनिया में भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करके पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की कुटाई हुई है, 12 एयर बेसेस, बहुत सारे आर्मी बेसेस और न जाने कितने एयरक्राफ्ट हैंगर में ही निपट गए हैं। लेकिन अब क्या करें, बताने के लिए तो 6 रफ़ेल चिल्लाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर थे, उन्होंने तो मिसाइल को आते हुए देखा है, उन्होंने तो प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, सब कुछ अवेलेबल है। आज तक पाकिस्तान ने एक भी प्रूफ नहीं दिया है। अब तक पाकिस्तान ने एक भी न फाइटर प्लेन का प्रूफ दिया, न S-400 गिराने का प्रूफ दिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान की अब संसद ने ये कबूला है कि हाँ, सच में हमारे 300 लोग मारे गए थे, हम बर्बाद हुए हैं। लेकिन अगर इंडिया इस जंग को कंटिन्यू करता है तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। आइए देखते हैं पाकिस्तानी MPs का क्या रिएक्शन था। के लिए कराची भी एक महाज था और उन्होंने बिल्कुल पैरेलल कश्मीर के को काउंटर करने के लिए उन्होंने कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की। हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है। 10 से 20 लोग एवरेज मरते थे और हम कश्मीर में जब जो है वो हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक थी वो जब जैसे जैसे बढ़ती थी, पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हो जाता था, पाकिस्तान में ये हालात शुरू हो जाते। हालिया जो जंग बड़ा एक हमारे लिए भी एक सबक है, एक लर्निंग कर्व है और एक हमारे लिए केस स्टडी है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, हमें इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इंडिया इस सारी प्रॉक्सीज में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आप देखें कि जो भी वाकया हो जाए इंडिया में, कोई परिंदा भी मरता है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बाद में कोई और बात करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माजी में ये होता रहा है कि हम पहले 10 नाम पहले कोई और लेते, बाद में 8वीं लाइन में, खबर की 8वीं लाइन में इंडिया का जिक्र करते हैं। इंडियाज नेम शुड कम फर्स्ट। पहला वर्ड जो होना चाहिए वो इंडिया का होगा। इंडिया ने हमारी पूरी कौम को डिवाइड कर रखा था। एक मुल्क में अजीब सी अफरा तफरी है कि ना मारने वाले का पता है ना मारने वाले का पता। कोई आधी कौम जो है वो शहीद होने वाले से ताजियत कर रही है, आधी कौम जो है वो मारने वालों से हमदर्दी कर रही है। लर्न करना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए एज ए कौम, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे इस कौम के बच्चों को, कि हमारा दुश्मन इंडिया है। आज जो भी वाकया होता है वो यहां से पहले इंडियन टीवी पे पहले चल रहा होता है। तो जब कौम ने ये देखा कि हमारा दुश्मन क्लियर है, हमने ये जंग जो कि मुश्किल तरीन एक्सरसाइज में करें, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो।
रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ऐसा बड़ा मोइजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है, तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा, और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीरत अता फरमा, और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। दुश्मन जो है उसने सीज फायर तो किया है, लेकिन जंग शायद बंद नहीं की, वो अपने छावनियों में वापस नहीं गई। अभी उनकी अफवाह जो है हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद है। 25 करोड़ आवाम परेशान है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है हमें शर्म आती है। 71 में जो मेरा मुल्क। तो दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। साथ ही पाकिस्तानी एमपीज़ जो अब जाकर के धीरे धीरे सच बोलना शुरू कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के इमरान खान हैं, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी आर्मी से कुछ खास बनती नहीं है, इसी वजह से वो सच बोल रहे हैं ताकि आर्मी की बेइज्जती की जा सके। और कहीं ना कहीं अब रियलिटी सामने निकल के आएगी, धीरे धीरे रियलिटी ये सब निकलती हैं, एक साथ रियलिटी नहीं निकलती, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमेशा जियो पॉलिटिक्स में। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी दूर तक वीडियो देखा, और हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कई बार पाकिस्तानी मीडिया दिखाती नहीं है चीज़ें, और कई बार क्या हमेशा ही नहीं दिखाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान की मीडिया आपको नहीं दिखाती है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और निकाल करके लाएंगे पाकिस्तानी एमपीज़ और पाकिस्तान के ऐसे लोगों का वीडियोस जो रियलिटी को बता सकें, जो रियलिटी में डिस्कस होता है उस चीज़ को बता सकें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखा।